हेलो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कसिंग द टॉपिक एनेस्थीसिया। अगर एनेस्थीसिया की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है। सिंपल सा भाषा में अगर हम समझे तो बेहोश कर देना। और आदमी बेहोश कैसे होगा, मतलब कि हम क्या करें, सिग्नल को रोक रहे हैं, जो नर्व इम्पल्स जा रहा है उसको हम रोक रहे हैं, सिग्नलिंग को रोक रहे हैं, तो उससे आदमी बेहोश हो जाएगा। और एनेस्थीसिया का भी कैटेगरी होता है, इस तरह का 3 कैटेगरी होती है। पहला तो होता है लोकल एनेस्थेटिक, दूसरा होता है जनरल एनेस्थेटिक्स और तीसरा होता है एसएमआर, मतलब थोड़ा सा स्केलेटल मसल रिडक्शन। और आज हम सबसे पहले टॉपिक में बात करेंगे किसके बारे में। तो आज का टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल लोकल एनेस्थेटिक्स। आज हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। आखिर लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है। हम जानते हैं कि जो एक्जोन होता है, एक्जोन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा कि हमारा सोडियम चैनल ओपन होता है। जैसे ही सोडियम चैनल हमारा ओपन होगा उससे क्या होगा कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिट होने से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स का काम क्या होता है, ये जो सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। मतलब इसका अगर हम एक तरह से बात करें, ये क्या है, सोडियम सोडियम चैनल ब्लॉकर। लोकल एनेस्थेटिक्स का एक ही काम होता है। लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। जिससे सोडियम चैनल जो होते हैं, जो ओपन होते हैं, जिससे डीपोलराइजेशन होता है, उसको ही ब्लॉक कर देगा। जैसे अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हुआ, डीपोलराइजेशन होगा नहीं, नर्व इम्पल्स जाएगा नहीं, मतलब आदमी बेहोश हो जाएगा, एनेस्थेटिक्स हो जाएगा। तो इसमें हमको सबसे पहले बात करना है कि लोकल एनेस्थेटिक में बहुत सारे ड्रग आएंगे। वो ड्रग कहाँ पर जाकर के इंटरेक्ट करेंगे, सोडियम चैनल में किस जगह, आउटर साइड में कि इनर साइड में, कहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। तो उससे पहले हमको सबसे पहले हमको बनाना है क्या, नर्व बनाना है, एक्सोन। एक्सोन वाला पार्ट बनाना है। ये मेरा एक्सोन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सोन है, इसको हम एक्सोन बोल रहे हैं, ये मेरा एक्सोन है। अब इसमें क्या है, जो एक्सोन उसमें सोडियम चैनल्स होंगे, ये हमारा सोडियम चैनल है, इसको हम लिख देते हैं, ये हो गया सोडियम चैनल। ये हमारा सोडियम चैनल है। अब क्या होगा कि आखिर लोकल एनेस्थेटिक्स कहाँ पर बाइंड होगा, सोडियम चैनल के किस साइड में बाइंड होगा। मतलब बाइंडिंग साइड तो बहुत है। लोकल एनेस्थेटिक्स यहाँ भी बाइंड हो सकता है, यहाँ भी बाइंड हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी। आखिर लोकल एनेस्थेटिक इनसाइड बाइंड होगा, आउटसाइड बाइंड होता है। तो सबसे पहले हमको याद करना है कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है, सोडियम चैनल के इनर साइड में बाइंड होता है। इनर ऑफ द सेल, जो सेल है उसके यहाँ पर जाकर के लोकल एनेस्थेटिक्स बाइंड होता है। जैसे ही लोकल एनेस्थेटिक इस प्लेस पर बाइंड होगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा, डीपोलराइजेशन रुक जाएगा, ट्रांसमिशन नहीं होगा नर्व इम्पल्स का, और आदमी बेहोश हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि सोडियम चैनल तो यहाँ बनेगा। लेकिन अब हम मतलब इमेजिन करते हैं कि कोई एक ड्रग है, मान लीजिए इमेजिन हम कर देते हैं कि कोई एक ड्रग है, मानते ये एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। ये लोकल एनेस्थेटिक है नहीं, हम इमेजिन करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड दिखा दें, क्यों, बेसिक बेसिक हम दिखाने पड़े, क्योंकि हम ये मानते आए हैं कि जितना भी लोकल एनेस्थेटिक्स होता है ना, मैक्सिमम बेसिक नेचर के होते हैं। ये जो होते हैं मैक्सिमम बेसिक ड्रग होता है। जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स आपको दिखेंगे मैक्सिमम केस में ये बेसिक ड्रग होता है। माने चलिए लोकल एनेस्थेटिक्स इसमें बेसिक हो गया, लेकिन हम ये कहेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक्स तो बेसिक हो गया, लेकिन इसको बेसिक बनाएंगे कैसे। आखिर लोकल एनेस्थेटिक्स है, उसको हमको बेसिक बनाना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी लोकल एनेस्थेटिक्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये NaSCO3, इसको ऐड कर देते हैं किसके साथ, इसको ऐड कर देते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ। ये जो अपना लोकल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स, अगर हम लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर देती है, क्या बेसिक ड्रग हो गया। ये पूरा क्या, ये क्या कर दिया, पूरा को बेसिक बना दिया। और बेसिक बनाने से क्या होगा
अब मान लीजिए ये तो अपना बेसिक ड्रग हो गया, ये तो यहाँ पे बेसिक है। लेकिन क्या है कि हम ये बात जानते हैं कि एसिडिक अगर हमको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, अगर कोई ड्रग है यहाँ पर, अगर कोई ड्रग है, उस ड्रग को अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो जो एसिडिक मीडियम है तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक ड्रग जो है एसिडिक मीडियम खोजता है, बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम खोजता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन ये क्या है, ये वो जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ये बेसिक ड्रग है। लेकिन बेसिक ड्रग है, अब इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, मान के लिए सेल मेम्ब्रेन को इसको क्रॉस करना है, सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस पहले बाद में करेगा, लेकिन इसको तो पहले भैया, मतलब अगर एसिडिक ड्रग है तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए ही चाहिए, बेसिक ड्रग है बेसिक मीडियम चाहिए चाहिए। लेकिन क्या है, ये लोकल एनेस्थेटिक ये था बेसिक, अब ये क्या कर दिया, ये क्रॉस कर कर इसके अंदर चला गया। जैसे ही बेसिक ड्रग, अंदर वाला पार्ट तो एसिडिक है ये, जैसे ही बेसिक ड्रग क्रॉस करके अंदर आएगा, अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, हमारे ये लोकल एनेस्थेटिक्स को दो पार्ट में तोड़ देगा। बेसिक पार्ट को अलग कर देगा और जो लोकल एनेस्थेटिक्स था उसके पार्ट को अलग कर देगा। अब जो ये प्लस बना, जो बेसिक पार्ट जो टूट गया, डिसोसिएट तो हो गया, अब ये जाकर के क्या करेगा, ये जाकर के बाइंड कर देगा सोडियम चैनल को, ये जाकर कर सेल के अंदर में जाकर के इससे जाकर बाइंड हो जाएगा। जैसे ही सोडियम चैनल बाइंड होगा तो क्या होगा, जैसे ही सोडियम चैनल बाइंड होगा मतलब क्या, अब सोडियम चैनल खुलेगा नहीं, मतलब क्या, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया। और जैसे ही सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो आदमी बेहोश हो जाएगा, मतलब लोकल एनेस्थेटिक हो गया, आदमी कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं कि A+OH क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और यहाँ पर जाकर के इससे ऐड हुआ, इसके कारण क्या हो गया, ये ये सोडियम चैनल ही पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, ये सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। और हम एग्जाम्पल अगर बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स में दो आते हैं, एक ईस्टर आता है लोकल एनेस्थेटिक्स में, इसका दो आता है, लोकल एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल है। लोकल एनेस्थेटिक्स में एक आता है ईस्टर और एक आता है एमाइड। पहला हम देखते हैं ईस्टर एमाइड, मतलब इसकी दो केमिकल, एक ईस्टर जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, एक एमाइड जैसी। और सबको हमको याद रखना है, जो ईस्टर वाली जो प्रॉपर्टी होगी, ईस्टर में हमेशा कीन आएगा, जैसे कोकीन, प्रोकोकीन, मतलब बेंजोकोकीन, बेंजोकीन, टेट्राकीन, ये सब आएगा। तो ईस्टर में हम सबसे पहले ड्रग का नाम ही लिख देते हैं। सबसे पहले कोकीन, कोकीन, दूसरा प्रोकीन, प्रो दूसरा प्रोकीन, तीसरा ट्राकीन, चौथा क्या है, बेंजो बेंजोकीन, और एक बच गया अपना वो क्लोरोप्रोकीन, क्लोरोप्रोकीन। इतना ईस्टर वाला जो जो लोकल एनेस्थेटिक्स का है, एक एक ईस्टर में इसका पूरा नाम ही है। और एमाइड में आता है, एमाइड में भी लिख देते हैं नाम, एमाइड में आता है लिग्नो, इसको याद रखना, लिग्नो, लिग्नो, लिग्नोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपीवा, ब्यूपीवा, अब इसमें आ गया। अब जो लोकल एनेस्थेटिक्स का दो था, एक कुछ लोकल एनेस्थेटिक ईस्टर जैसे थे, कुछ एमाइड जैसे। जो ईस्टर जैसे थे, कोकीन, प्रोकीन, टेट्राकीन, बेंजोकीन और क्लोरोप्रोकीन था, ये था। और एमाइड जैसे का था लिग्नोकीन, बुपिवाकीन, पिलोकीन, इटिडोकीन और डिबुकाकीन, मतलब ये था ईस्टर वाले, ईस्टर और एमाइड, इसको तो याद रखना।
अब हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी ड्रग हैं, इतने जितने जितना भी लोकल एनेस्थेटिक्स है, हमेशा लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है, वेसोडायलेटर होता है। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है, ये वेसोडायलेटर होता है, और वेसोडायलेटर क्या करता है, बीपी को कम कर देता है हमेशा। लेकिन एक ऐसा है जो बीपी को बढ़ा, जो वेसो कंस्ट्रिक्टर होता है, तो उसको हमेशा याद रखना है। ये जो कोकीन है, ये कोकीन, ये क्या है, ये कैसा है, लोकल एनेस्थेटिक जो वेसो कंस्ट्रिक्टर है, और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, बीपी को बढ़ाता है, एक्सेप्ट है, तो ये एक्सेप्शन है। अब क्या, अब हम तो ये देख ली कि लोकल एनेस्थेटिक का दो वैरायटी आ गया। कुछ आ गया अपने अपना कुछ कुछ आ गया जैसे को ईस्टर वाला प्रॉपर्टी था, कुछ आ गया एमाइड वाला प्रॉपर्टी। क्या होता है कि इसमें हमको इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन कर दिए कि मतलब ईस्टर वाले जो प्रॉपर्टी कोकीन की होगी, उस सारी की सारी प्रॉपर्टी सारे ड्रग की होगी, जो ईस्टर के अंदर सारी ड्रग्स आएगी। उसी तरह एमाइड के अंदर किसी एक ड्रग की प्रॉपर्टी उस सारे एमाइड के अंदर जितने भी ड्रग होंगे उसको वो बताएगा। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मतलब अगर किसी आदमी को कोकीन से प्रॉब्लम है, तो हम ये 100% श्योर के साथ बोल सकते हैं कि वो आदमी को प्रोकिन से प्रॉब्लम होगा, टेट्राकिन से प्रॉब्लम होगा, बेंजोकिन से प्रॉब्लम होगा, क्लोरोप्रोकिन से प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम इसको एस्टर और एमाइड में डिवाइड किए। अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं, एक पॉइंट आपको कि आपके यहाँ कोई एक पेशेंट आया, आपके यहाँ कोई पेशेंट आया, उसको बहुत बहुत सीरियस वुंड है, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सचर करेंगे। सचर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी वार्ड में आएगा, बहुत ज़्यादा कटफट गया, तो उसको सबसे पहले उस लोकल एनेस्थेटिक्स दे करके पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश करने के बाद उसको सचरिंग करेंगे हम। लेकिन आखिर भी आप पेशेंट को बेहोश तो करेंगे, लेकिन हमको पहले से उसका क्लिनिकल हिस्ट्री में पता है कि उस आदमी को कोकीन से दिक्कत है, उस आदमी को कोकीन के लिए एलर्जी अंदर में डेवलप हो सकती है, एलर्जिक पेशेंट है कोकीन के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को ईस्टर वाले ग्रुप का लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं देंगे, उसको हम एमाइड वाले ग्रुप का एनेस्थेटिक देंगे। कोई भी दे सकते हैं, लिग्नोकिन देंगे, बुपिवाकिन देंगे, प्यूलोकिन देंगे, इटुडोकिन देंगे और डिबुकाकिन देंगे। हम इसमें से एमाइड वाले को देंगे, इसलिए हम इसको क्लासीफाई कर दिए हैं ताकि हमको कभी दिक्कत नहीं होगी, हमको एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। हमको देख लिए कि पेशेंट है, उसको कोकीन से दिक्कत है, तो ईस्टर को हटा दो, सारे ग्रुप को एमाइड वाले ग्रुप को दे दो पेशेंट को। ठीक। और सबसे पहले बात, ये लिग्नोकेन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। लिग्नोकेन, ये जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन ऐसा है कि हम इसको क्या होता है, ये एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक्स है जिसको हम आईवी प्रीफर करते हैं। इसको हम आईवी देते हैं सिस्टेमिक यूज के लिए। ये लिग्नोकेन को एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक जिसको आईवी देते हैं सिस्टेमिक यूज के लिए। और ये क्या करता है कि ये हम इसको एरिथमिया के लिए यूज करते हैं। लिग्नोकेन को जो है, इसको एरिथमिया के लिए यूज करते हैं, एरिथमिया। एरिथमिया के लिए यूज करते हैं। लिग्नोकेन को हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, एरिथमिया। एरिथमिया क्या होता है कि हार्ट का डिसफंक्शन हो जाए, मतलब क्या डिसफंक्शन, मतलब क्या कि जैसे कि जो वेव बने PQRS होता है, तो एक मतलब अच्छा पैटर्न में नहीं बन रहा है। मतलब एरिथमिया मतलब हार्ट बीट को इरेगुलर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाना, उसको एरिथमिया हम बोल सकते हैं। तो लिग्नोकेन में हुआ है, तो लिग्नोकेन को हम क्या करते हैं, लिग्नो इसको हम यूज एरिथमिया के रूप में यूज करते हैं लिग्नोकिन को। तो लिग्नोकिन क्या होता है कि एंटी एरिथमेटिक ड्रग है। लिग्नोकिन को क्या बोल सकते हैं, एक एंटी एरिथमिक एंटी एरिथमिक ड्रग है। मतलब क्या, लिग्नोकिन लिग्नोकिन से क्या होगा, लिग्नोकिन देंगे, मतलब जो एरिथमिया का पेशेंट है उसको उसके लिए यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसीलिए लिग्नोकिन को एंटी एरिथमिक ड्रग बोलते हैं। और ये जो लिग्नोकिन ये क्लास 2B का है, क्लास नहीं 1B कैटेगरी का है। ये लिग्नोकिन जो है, ये क्लास क्लास 1B, लिग्नोकिन जो है क्लास 1B कैटेगरी से आता है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, अब इसको तो याद रखना कि ईस्टर वाले ग्रुप कौन है, एमाइड वाले ग्रुप कौन है। और हमेशा एक चीज याद रखना है आपको, ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, कि जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स है, वो ब्रेन और हार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, मे बी, मतलब इट मे बी इफेक्ट लोकल एनेस्थेटिक्स मे बी इफेक्ट
मे बी इफेक्ट किसको, हार्ट इन सीएनएस। ये लोकल एनेस्थेटिक जितने हैं ये हार्ट को और सीएनएस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम अब करने जा रहे हैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन के बाद। ठीक, अब हमको क्या है, मान के चलिए ये कोई बॉडी का एरिया है। ठीक, हम ये मान लिए ये कोई अपना बॉडी का एरिया है। ये क्या है, ये कोई अपना बॉडी का एरिया है। अब मान लिए ये मेरा कोई बॉडी का एरिया है। ठीक, ये कोई बॉडी का एरिया है, उसमें क्या होगा कि फिर ये वुंड होगी, इंजरी होगी। मान के चलिए हम यहाँ पर दिखा रहे कि ये हमारा इंजरी है, ये इंजरी हो गया। अब इंजरी है तो इसको सचर करना पड़ेगा। सचर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सचर कर दिया, हम इंजरी था इसको हम सचरिंग कर दिए। ठीक, लेकिन क्या है कि सचरिंग ऐसे थोड़े कर देंगे कि इंजरी हुआ हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे टाका लगाना, नहीं। सबसे पहले हम इस पेशेंट को लोकल एनेस्थेटिक देंगे, जिस एरिया में हुआ वहाँ पर लोकली एनेस्थेटिक देंगे। पेशेंट का वहाँ का सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा, उस पेशेंट को तब तक पेन नहीं होगा और उस वक्त हम सचरिंग कर देंगे। और इंजरी हो गई तो हम लोकल एनेस्थेटिक्स देंगे, इस पोर्शन में लोकल एनेस्थेटिक देंगे। और हम लोकल एनेस्थेटिक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट होगा वो सबक्यूटेनियस होंगे। मतलब क्या, हम मान के चलिए ये लोकल एनेस्थेटिक्स है, ये लोकल एनेस्थेटिक्स है, इसको हम लोकल एनेस्थेटिक्स है इस एरिया में दे दिए, पूरा लोकल एनेस्थेटिक्स है इस एरिया में दे दिए। और इसको देंगे, ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स है इसको देंगे किसके रूट से, सबक्यूटेनियस रूट, सब सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। ठीक है, इसको हम क्या किया, सबक्यूटेनियस रूट से दे दिए। सबक्यूटेनियस रूट से देने के बाद क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसुलिन का। अगर हम इंसुलिन को सबक्यूटेनियस देते हैं तो वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद क्या होता है, ब्लड से डिफरेंट प्लेस पर चला जाता है। क्यों, ब्लड से आने के बाद डिफरेंट प्लेस पर क्यों चला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस वाला एरिया होता है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। उस सबक्यूटेनियस वाले एरिया में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा उसमें इंसुलिन आएगा, और वो ब्लड वेसल क्या होता है, ब्लड के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में लेकर चला जाएगा। उसी तरह क्या होगा, ये जो अपना सबक्यूटेनियस एरिया है इसमें ये यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ये ये क्या अपना एक ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है तो यहाँ पर सबक्यूटेनियस मतलब हम क्या किए, सबक्यूटेनियस एरिया में थे ब्लड वेसल प्रेजेंट, हमने लोकल एनेस्थेटिक्स दे दिए। लोकल एनेस्थेटिक्स देने के बाद क्या होगा, ये जितना भी लोकल एनेस्थेटिक्स था ये लोकल एनेस्थेटिक एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड में आ जाएगा। और ये ब्लड में आने के बाद लोकल एनेस्थेटिक्स जो था ये ब्लड में आने के बाद ये ब्लड में फ्लो कर गया। और ये कुछ पोर्शन, यहाँ का कुछ पोर्शन ये दो पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए अपने पास ये हार्ट में भी जा सकता है, ये हार्ट में चला गया और दूसरा सीएनएस में चला गया, मतलब दोनों जगह जा सकता है। ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स था वो क्या क्या कि सबक्यूटेनियस एरिया में जो ब्लड वेसल्स था उसमें एब्जॉर्ब हुआ और वो उस ब्लड के साथ फ्लो फ्लो वो हार्ट और सीएनएस में पहुंच गया। अगर हार्ट और सीएनएस से पहुंच गया तो हम समझ सकते हैं क्या कि ये कार्डियोटॉक्सी है, ये सीएनएस को न्यूरोटॉक्सिक कर देगा। मतलब क्या, कार्डियोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा, प्रॉब्लम कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया हमने लोकल एनेस्थीसिया सचरिंग करने के लिए दिया कि पेशेंट को पेन नहीं, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। हमने दिया सचरिंग करने के लिए तो हार्ट और ब्रेन में चला गया, वहाँ पर क्या किया कि प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, कार्डियोटॉक्सिसिटी कर दिया, न्यूरोटॉक्सिसिटी कर दिया। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भैया ये हार्ट और सीएनएस में नहीं जाए। तो हमको क्या करना है, अगर नहीं जाए तो हमको इस जगह पे एक ही चीज़ करना है कि जो ये ब्लड वेसल्स है उसको हमको किसी तरह जो वेसो कंस्ट्रिक्शन करना है। अगर अगर ये ब्लड वेसल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो मतलब क्या होगा कि अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया
तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स था, ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स जो ब्लड फ्लो में आएगा, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया। और वेसो कंस्ट्रिक्शन जो वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ही ड्रग करा था जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन। एड्री जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन। वेसो कंस्ट्रिक्शन है। एड्रेनलिन क्या करता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा तो कार्डियोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी के प्रॉब्लम सब बच जाएंगे। लेकिन एड्रेनलिन देने का भी एक रेंज होता है, इसको ये रेंज को मतलब एक 1 रेशियो कितना में देंगे, 1:1 1:1 से हम देते हैं 1:2 के बीच में। 1 रेशियो मतलब इसका रेंज है, हम इतना कितना के बीच ही एड्रेनलिन दे सकते हैं उस पे वेसो कंस्ट्रिक्शन करने के। 1:1 और 1:2 इतना दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमने क्या किया, लोकल एनेस्थेटिक तो सचरिंग करने के लिए दे दिया, और सचरिंग करने के लिए दिया तो ये ब्लड में आ गया। ब्लड में आने से क्या होगा कि हमको लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट चाहिए था इस जगह पर, लेकिन ये ब्लड में आ गया। जैसे ही ब्लड में आएगा मतलब क्या कि बहुत जल्दी इसका इफेक्ट खत्म हो गया, 1 से 2 मिनट ही रह गया, इफेक्ट तो खत्म हो गया। लेकिन हमको तो चाहिए उस पोर्शन में लोकल एनेस्थेटिक्स, हमने क्या किया, एड्रेनलिन मिला दिया। एड्रेनलिन क्या करता है कि इसकी मतलब लॉन्ग एक्टिंग बना देगा, क्या ये वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा तो ये ब्लड में आ नहीं पाएगा, मतलब कि इसकी एक्टिविटी मतलब लॉन्ग एक्टिंग बना देगा उसको। तो इसीलिए हम लोकल एनेस्थेटिक को सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह यूज नहीं करते, लोकल एनेस्थेटिक्स में हम उसमें एड्रेनलिन मिक्स करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स प्लस एड्रेनलिन ये दोनों मिला जाता है एनेस्थेसिया के लिए, जो लोकल एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया देते हैं। और उसमें एड्रेनलिन का तो ये रेंज है 1:1 और 1:2 के बीच में वेरी करेगा। ठीक, अब हम सबसे पहले एक चीज़ इसमें सिंपल सा बात आपको हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये मान चलिए ये अपना टिप ऑफ फिंगर है, अगर यहाँ पर कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हाथ बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया, किसी ब्लेड से नाइफ से बहुत अंदर तक कट गया, तो हम इसको सर्जरी करना पड़ेगा, लोकल एनेस्थेटिक्स देना पड़ेगा। ठीक, लोकल एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि इसमें क्या है कि मतलब एक तरह एक होता है मेन आर्टरी, एक होता है जैसे हर पार्ट्स में अलग अलग तरह के आर्टरीज होते हैं। जो टिप ऑफ द फिंगर होता है इसमें इंड आर्टरी होता है। आखिर आप बोलोगे कि इंड आर्टरी क्या होता है, इंड आर्टरी मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम हम बता ही देते हैं इंड आर्टरी क्या है। जैसे कि क्या है, ये मेरा फिंगर है, ये मेरा फिंगर है, ठीक, ये फिंगर इंड। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये मेरा फिंगर है, ठीक है, ये मेरा फिंगर है, ठीक, फिंगर है। अब फिंगर में क्या होता है कि हम इसमें बोलें कि टिप ऑफ फिंगर में इन आर्टरी प्रेजेंट होता है। एक इन आर्टरी का मतलब क्या होता है कि मतलब इन आर्टरी का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, एक मेन आर्टरी होता है, और उसमें क्या होता है जैसे इन आर्टरी का मतलब ये तो अपना टिप ऑफ फिंगर है, इसमें एक मेन आर्टरी होगा, इसमें अपना एक मेन आर्टरी होगा, ठीक। और ये मेन आर्टरी में जो होता है, ये वाले नहीं निकल, मतलब एक छोटा छोटा जो स्मॉल ब्रांच जो निकला रहता है कि जैसे कि यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर निकल गया, ये इंड आर्टरी में नहीं होते हैं। इंड आर्टरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके इसमें जो होते हैं इंड एक ही मेन आर्टरी होती है, इसमें नहीं होते हैं वो आर्टरी, इसमें इंड आर्टरी नहीं होता है। इसलिए टिप ऑफ फिंगर में क्या होता है, इंड आर्टरी प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए ये अपना टिप ऑफ फिंगर हो गया, ये अपना टिप टिप ऑफ फिंगर, टिप ऑफ फिंगर में क्या होगा, एब्सेस जमा हो गया। अगर अगर टिप ऑफ फिंगर में एब्सेस जमा हो गया, पस जमा हो गया, तो इसको क्या करता है, इसमें हमको लोकल एनेस्थेटिक्स विद एड्रेनलिन देना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, लोकल लोकल एनेस्थेटिक्स प्लस
इसमें क्या होगा, लोकल एनेस्थेटिक्स और एड्रेनलिन देंगे। इसमें क्या होगा, जो एड्रेनलिन है ये क्या कर देगा, अपना वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। जैसे ही वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा तो क्या होगा, अगर मान के चलिए इस वाले पोर्शन में वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया कि ब्लड इससे आगे नहीं जा पाएगी। अगर ब्लड इससे आगे नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, टिप ऑफ द फिंगर में इस्चीमिया हो गया। इस्चीमिया मतलब क्या कि ब्लड जा ही नहीं रहा है, ब्लड का डिफिशियंसी हो गया। अगर इस्चीमिया हो गया, और इस्चीमिया क्या करता है कि गैंग्रीन के रिस्क को बढ़ा देता है। ये इस्चीमिया क्या करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ गैंग्रीन। मतलब क्या, वो गैंग्रीन बना देगा, वो सही नहीं, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो रोक दिया, क्योंकि हमने वेसो कंस्ट्रिक्शन दे दिया। क्या टिप ऑफ द फिंगर था, हमको एब्सेशन निकालना था, हमने लोकल एनेस्थेटिक दे दिया और एड्रेनलिन साथ में दे दिया। और एड्रेनलिन चाहते थे कि लॉन्ग एक्टिंग हो जाए, ज़्यादा देर तक काम करें। एड्रेनलिन ने क्या किया, यहाँ पर जाकर आपको दिख रहा है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया। जैसे यहाँ वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इस वाले पोर्शन इस्कीमिया हो जाएगा, ब्लड का इंसफिशियंसी हो जाएगा, और ये रिस्क को बढ़ा देगा। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जितने भी इंड आर्टरी वाले ये हैं, जैसे कि ये इंड आर्टरी है, ये अपना क्या है, इंड आर्टरी। इंड आर्टरी, जितने भी इंड आर्टरी है, इंड आर्टरी वाले में अगर हम लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक्स ही वनली देंगे। इसमें क्या होगा, इंड आर्टरी में वनली लोकल एनेस्थेटिक्स देंगे, वनली लोकल एनेस्थेटिक्स, वनली लोकल एनेस्थेटिक्स देंगे। इन आर्टरी में वनली लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं। इसमें एड्रेनलिन नहीं देते, क्योंकि एड्रेनलिन देने से क्या करता है कि इन आर्टरी में तो गैंग्रीन कर देता है। आखिर इसमें डिफरेंस समझते हैं कि इन आर्टरी और मेन आर्टरी में क्या डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए ये कोई ये कोई टिश्यू है अपना, ये कोई सिंपल सा टिश्यू है, उसके अंदर ये मेन आर्टरी है। ठीक, मेन आर्टरी, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसके अंदर भी प्रॉब्लम था, इसको भी हमको सचरिंग करना था। हमने लोकल एनेस्थेटिक विथ एड्रेनलिन दिया। एड्रेनलिन देने से क्या हो गया कि मान के चलिए कि इस वाले पोर्शन में क्या क्या वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया, लेकिन क्या होगा, इसमें गैंग्रीन डेवलपमेंट नहीं हो, क्योंकि अगर वहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन क्या है तो ब्लड का फ्लो यहाँ से आगे, इसके पास स्मॉल ब्रांचेज रहती है, स्मॉल ब्रांचेज अलग अलग पार्ट में ब्लड सप्लाई करती है, हर पार्ट में चला गया। मतलब क्या कि इसमें इस्चीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैंग्रीन नहीं होगा, तो नॉर्मल ब्लड फ्लो में यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन टिप ऑफ द फिंगर, जो इंड आर्टरी, जिस भी ऑर्गन में इंड आर्टरी प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर अगर लोकल एनेस्थेटिक साथ एड्रेनलिन दे दिए तो रिस्क ऑफ गैंग्रीन हो जाता है, मतलब गैंग्रीन के रिस्क को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। और इंड आर्टरी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंड आर्टरी प्रेजेंट होता है सबसे पहले टिप ऑफ फिंगर, टिप ऑफ फिंगर, पिन्ना, पेनिस, और टिप ऑफ, मतलब क्या, अगर हमको कभी भी टिप ऑफ फिंगर, पिन्ना, पेनिस और टिप ऑफ द ईयर, अगर इसमें हमको लोकल एनेस्थेटिक देना पड़े तो हम इसको एड्रेनलिन कभी प्रीफर नहीं करेंगे। इसमें एड्रेनलिन वनली लोकल एनेस्थेटिक देंगे, एड्रेनलिन नहीं देंगे, क्योंकि गैंग्रीन के रिस्क को बढ़ा देता है। तो इसको सबसे पहले हम क्विक रिव्यू एक बार कर लेते हैं आपको सामने। हमने एनेस्थेसिया का मतलब था कि बेहोश कर देना, और एनेस्थेसिया हार्ट और सीना दोनों को इफेक्ट कर सकता है। हमने लोकल एनेस्थेटिक्स बनाया। लोकल एनेस्थेटिक्स में वेसो डायलेटर होता है जो बीपी को कम करता है। लोकल एनेस्थेटिक्स से एक ही काम होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकेज करता है। सोडियम चैनल को सेल के साइड से ब्लॉकेज, सेल के साइड पर जाकर के लोकल एनेस्थेटिक जुड़ता है सोडियम चैनल, तो उसको ब्लॉक करता है। और हमेशा बेसिक होता है, और बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम चाहिए, लेकिन सेल के अंदर तो एसिडिक मीडियम होता है, तो बेसिक ड्रग आते ही वो डिसोसिएट हो जाएगा, और टूटने के बाद जो एओएच था, जो यहाँ पे ए प्लस था, वो जाकर के सोडियम चैनल का अंदर से जोड़ देगा, ब्लॉक कर देगा। और इसमें दो वैरायटी होती है, ईस्टर और एमाइड। ईस्टर का ये कॉलेज एमाइड का ये है। हमेशा याद रखना है कि कोकीन एक ऐसा है लोकल एनेस्थेटिक्स है जो वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, बीपी को बढ़ाता है। और लिग्नोकेन के बराबर ये करना है कि आईवी होता है, सिस्टेमिकली देते हैं, और ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। मतलब कि अगर एरिथमिया हो जाता है तो एरिथमिया के पेशेंट को ये देते हैं, एरिथमिया को सही करने के लिए। ये क्लास 1 भी ड्रग है।
और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं लोकल एनेस्थेटिक को। अगर कोई इंजरी हो जाए, अगर हमको सचरिंग करना रहे तो उस कंडीशन में एड्रेनलिन देते हैं ताकि वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाए, और जो इफेक्ट हमको हार्ट और सीएनएस को इफेक्ट कर रहा था, कार्डियोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, तो उससे हम बच जाए। और ये दूसरी मेन आर्टरी और इंड आर्टरी में तो कभी भी हम जैसे टिप ऑफ द फिंगर, पिन, पेनिस और टिप ऑफ द ईयर में अगर हमको लोकल एनेस्थेटिक देना पड़े ड्यूरिंग, जैसे एब्सेस को बाहर निकाल, पस को बाहर निकालना है कटिंग कर कर, सचरिंग करना है, फिर तो उसमें एड्रेनलिन नहीं दी, विदाउट एड्रेनलिन ओनली प्रीफर लोकल एनेस्थेटिक। और जहाँ पे मेन आर्टरी प्रेजेंट है, छोटे छोटे ब्रांचें निकले, तो वहाँ पर हम लोकल एनेस्थेटिक प्लस एड्रेनलिन दे सकते हैं।